प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र C1, जिसमें सारी तो व्यवस्था है लेकिन बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार काफ़ी मशक्कत करती है। मैं इधर दिखाऊंगा, ये लोग खड़े हैं, इनके पास भी बैठने की कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि अब खड़े होने की मजबूरी है इनकी। जब बैठने की कोई व्यवस्था होगी नहीं तब इनको खड़े रहने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, ना कोई बेंच है, ना कुर्सी है, ना चेयर है। अच्छा, इसी तरह लोग भीड़ लगी रहती है रोज डेली। मैं दिखाना चाहूंगा, देखो जमीन में बैठी हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से आती हैं? बारी घोड़ना दवा करवाने आई हैं। यहाँ पर न सफाई है, न कोई समय से काम हो पाता है। व्यवस्था बहुत खराब है। 1 घंटा हो गया। 1 घंटे जैसे खड़ी हैं, पैर नहीं दर्द कर रहा? सरकार से क्या कहना चाहेंगे इसके लचर कार्यशैली के बारे में? अरे बैठने को यहाँ पर्चा बनाएं, दवा दें, या फिर हॉस्पिटल की सफाई करें। स्टाफ की भी कमी है, यहाँ बैठने की व्यवस्था भी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में आप? जैसा कि मैंने जो है अधीक्षक महोदय से और भी लोगों से बात कर, देख रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी घास है, इतनी बड़ी बड़ी घास है कि कोई भी जानवर इसमें आके छीन सकता है। ये रायबरेली जनपद का शिवहर ब्लॉक है, जिसमें स्थित है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र C1, जिसमें सारी तो व्यवस्था है लेकिन बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार काफ़ी मशक्कत करती है, काफ़ी व्यवस्थाएं करती है। डॉक्टर अपना काम करते हैं, डॉक्टर आते हैं, लेकिन डॉक्टर के आने के बाद जब मरीज आते तो बैठे कहाँ? काफ़ी समस्याएं हैं, स्टाफ को लेके काफ़ी समस्याएं होती हैं। एक डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट है, ना कोई सफाई कर्मी है इस हॉस्पिटल में, ना कोई चपरासी है। हम अंदर दिखाते हैं आपको, बैठने की कोई व्यवस्था है ही नहीं, काफ़ी लोग खड़े हैं। अंदर आइए। ना कोई बेंच है, ना कोई चेयर है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है डॉक्टर साहब का टेबल, देख लीजिए। डॉक्टर साहब बैठे, केवल 3 कुर्सियाँ हैं। इधर फार्मासिस्ट की कुर्सी है, जहाँ दवाइयाँ मिलती हैं, वहाँ भी सिर्फ 1 कुर्सी है। मैं इधर दिखाऊंगा, ये लोग खड़े हैं, इनके पास भी बैठने की कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि अब खड़े होने की मजबूरी है इनकी। जब बैठने की कोई व्यवस्था होगी नहीं तब इनको खड़े रहना ही पड़ेगा। मतलब दादा है। दादा क्या नाम है आपका? कहाँ घर है आपका? राजापुर C1 यही। बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है? यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, ना कोई बेंच है, ना कुर्सी है, ना चेयर है। अच्छा, इसी तरह लोग भीड़ लगी रहती है रोज डेली। अच्छा, और सफाई वफाई की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? कोई सफाई की कोई व्यवस्था नहीं, ना कोई यहाँ सफाई करने वाला है, ना सफाई कर्मचारी है, कुछ नहीं यहाँ। देखो मैं दिखाना चाहूंगा, देखो जमीन में बैठी हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से आती हैं? बारी घोड़ना दवा करवाने आई हैं। तो आप जमीन में बैठी हैं? जमीन नहीं हुई, बैठ कर। अच्छा, बैठने की कोई व्यवस्था यहाँ नहीं, बेंच उंच नहीं है, टेबल वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं दिखाना चाहूँगा आपको, देखो महिला है, ये जमीन में बैठी हैं। क्यों बैठी हैं? क्योंकि यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर आते हैं, अपना काम करते हैं, चेकअप करते हैं। मैं दिखाऊंगा सिर्फ एक टेबल है जिस पर डॉक्टर साहब बैठे हैं, बगल में महिला बैठी हैं, वो चेकअप जिनका कर रहे हैं। कोई भी व्यवस्था बैठने की नहीं है। भैया क्या नाम है आपका? राजेंद्र बहादुर सिंह। यहाँ की व्यवस्था से आप खुश हैं? नहीं, बहुत खराब व्यवस्था है। यहाँ पर कोई व्यवस्था है नाम की है ही नहीं। डॉक्टर साहब आते, दवा दे देते हैं, खड़े खड़े यहाँ से कम 3 घंटे से खड़े हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर न सफाई है, न कोई समय से काम हो पाता है। व्यवस्था बहुत खराब है, लचर व्यवस्था है। लोगों का कहना है कि डॉक्टर साहब तो आते हैं, डॉक्टर साहब अपना काम करते हैं, लेकिन दिक्कत तब आती जब व्यवस्थाएं नहीं होती। यहाँ कम से कम एक टेबल होना चाहिए, बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, सफाई के लिए एक चपरासी की व्यवस्था होनी चाहिए जो सफाई कर सके, उसकी भी व्यवस्था भी नहीं है। डॉक्टर साहब के पास एक असिस्टेंट होना चाहिए जो कम से कम बीपी और शुगर तो चेक करे, वो भी नहीं है। लगभग सारी कमियां ही कमियां हैं। कितनी कमियां गिनाएं आपको हम? भैया खड़े हैं, हम इनसे कुछ जानकारी करते हैं। भैया कहाँ से आए हैं आप? इलाहा से। इलाहाबाद कितना दूर है यहाँ से? 1 कोस है। कितना देर पहले आए यहाँ? 1 घंटे हो गए। 1 घंटे हो गए। बैठने की कोई व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं। कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। बेचारे 1 घंटे से खड़े थे, क्योंकि ओपीडी यहाँ बहुत ज़्यादा है, मरीज यहाँ बहुत आते हैं, बहुतायत मात्रा में मरीज आते हैं। लेकिन अब क्या बताइए,
बैठे कोई व्यवस्था नहीं, एको पैसा नहीं बैठे व्यवस्था। समस्या कहाँ आती है? समस्या यहाँ आती है कि डॉक्टर साहब हैं, ये पर्चा तो बना दिए, अब खड़े रहो, क्योंकि दवा तो लाइन से ही देनी है। एक मरीज को देखने में कम से कम लगता है 5 मिनट, 125 की ओपीडी जाती है। डॉक्टर साहब कहां तक बैठाएं? कुर्सियां सिर्फ 3 हैं, वो भी मुझे लगता है जो 2 कुर्सियां हैं वो गांव से मंगवाई गई हैं, क्योंकि हॉस्पिटल की 2 है नहीं। महिला हैं, बच्चे हैं, देखो मैं दिखाना चाहूंगा थकान, बेचारी कमर पे हाथ रख के खड़ी, लेकिन बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं? लीलापुरवा। दवा करवाने आई हैं? हाँ। कितनी देर पहले आई हैं? 1 घंटा हो गया। 1 घंटे से खड़ी हैं, पैर नहीं दर्द कर रहा? हाँ। सरकार से क्या कहना चाहेंगे इसके लचर कार्यशैली के बारे में? अरे बैठने को तो यहाँ कोई व्यवस्था। तो हम बात कर रहे थे सफाई और कर्मचारियों की कमी, स्टाफ की कमी। स्टाफ की कमी ऐसे दिखाएंगे आपको, ये सफाई देख लीजिए। अगर स्टाफ होता है इनके पास तो साल से इस हॉस्पिटल में सफाई होती। अब डॉक्टर साहब पर्चा बनाएं, दवा दें, या फिर हॉस्पिटल की सफाई करें। अनंत समस्याएं हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, लेकिन स्टाफ की भर्ती नहीं की जा रही है, स्टाफ नहीं बढ़ाया जा रहा है। हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र चौधरी है। जी जी। यहाँ स्टाफ की भी कमी है, यहाँ बैठने की व्यवस्था भी नहीं है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में आप? जैसा कि मैंने जो है अधीक्षक महोदय से और भी लोगों से बात करके बोला था कि ओपीडी यहाँ पे ज़्यादा होती है हर पीएचसी की अपेक्षा शुगर ब्लॉक में। जी। तो मैंने कई बार बोला कि लिखित भी दिया है कि मैं जो यहाँ पे समस्याएं हैं, चेयर होनी चाहिए और कम से कम 1 स्वीपर और 1 नर्सिंग स्टाफ, 1 हेल्पर तो होना बहुत जरूरी होता अभी है। तो कितना स्टाफ है आपके पास? हमारे पास यहाँ पे केवल 2 ही लोग हैं, हम हैं, एक फार्मासिस्ट है बस, और कोई व्यवस्था नहीं है? और कोई स्टाफ नहीं है, जबकि बहुत असुविधाएं होती है लोगों को। अगर डीएनएस या फ्लूइड चलाना होता तो हमको बहुत प्रॉब्लम होती है। अब इतने पेशेंट रहते हैं कि दिक्कतें काफ़ी होती हैं, लोगों को इतना इंतजार करना पड़ता है, बैठने की कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पे है। ये सब ढेर सारी समस्याएं हमने अवगत कराया अधीक्षक जी से, लेकिन अभी तो कोई सुनवाई हो ही नहीं रही है। अधीक्षक जी की तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिला आपको? उन्होंने कहा कि करवा देंगे, हमने बात की है और बोले हैं कि हो जाएगा, कुछ दिनों में वेट करिए। तो वही हम अभी वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे एक दिक्कत और, यहाँ पे चोरियाँ भी बहुत होती हैं जी, और यहाँ पे साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं होती है। आगे पूरा एकदम आप खुद ही जाके देखिए कितनी गंदगी पड़ी हुई है। यहाँ पे हमने जो है यहाँ के प्रधान जी से भी संपर्क किया कि भाई जो है नरेगा के थ्रू अगर साफ करवा दें तो अभी अच्छी बात है। उन्होंने आश्वासन दिया है, अब देखते हैं क्या होता है। डॉक्टर साहब भी परेशान हैं, कहीं न कहीं इनके पास समस्याएं इन्होंने अधीक्षक साहब को अवगत कराया है इस विषय में, लेकिन अधीक्षक साहब ने सिर्फ यही कहा कि हाँ हम आपको बताएंगे, हम व्यवस्था करवाएंगे आपके लिए। आपको हम थोड़ा बाहर का नज़ारा दिखाते हैं, बाहर की समस्या दिखाते हैं, बाहर की सफाई को लेकर दिखाते हैं कि आखिर अगर इनके पास स्टाफ होता तो शायद इस हॉस्पिटल में सफाई होती। ये हॉस्पिटल का मेन गेट है, देख रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी घास है, इतनी बड़ी बड़ी घास है कि कोई भी जानवर इसमें आके छिप सकता है। इधर ये घास है, ये दरवाज़ा मेन गेट है, मेन गेट के सामने का नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ आपको, मेन गेट के सामने की समस्याएं दिखा रहा हूँ। ये सफाई है, कहीं ना कहीं हॉस्पिटल की सफाई ज़्यादा होनी चाहिए। ये देखिए ना आप कितना ज़्यादा गंदगी है, चीज़ें पड़ी हैं, इधर से उधर पड़ी हैं। कोई इतना बड़ा हॉस्पिटल है लेकिन यहाँ कर्मचारी सिर्फ 2 हैं और कोई कर्मचारी नहीं है। बच्चे आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, महिलाएं आती हैं दवा लेने, घंटों खड़े रहते हैं। ये माता जी खड़ी हैं। माता जी कब आई थी दवा लेने आप? क्या नाम है आपका? 2-3 घंटा हो गए भैया। क्या नाम है आपका? दुलारी नाम। कितनी दूर से आई आप? अरे है 2 कोस 6 किलोमीटर से आई आप? हाँ। पैदल आई हैं? पैदल आई हैं। पिछले 3 घंटे से खड़ी हैं? ओ का भाई अब कहाँ बैठ जाइए, अब भूई हम बैठ जाए थे फिर उठे तो इतने से नहीं उठे पाई, ये दशा है। लोग दवा करवाने आते हैं लेकिन लोगों की समस्याएं जो हैं वो दूर हो ही नहीं रही। बैठने की व्यवस्था ही नहीं है, किसी मरीज को प्यास लगती तो पानी की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि इनके पास स्टाफ नहीं है तो पानी लेने कौन जाएगा। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा, अपने डीएम साहब से भी गुजारिश करूंगा, उनसे कहना चाहूँगा, अपने मुख्यमंत्री से कहना चाहूँगा कि ऐसे हॉस्पिटलों की व्यवस्था की जाए, इसमें स्टाफ बढ़ाया जाए। कहीं ना कहीं स्टाफ की कमी होगी तो दिक्कतें होंगी, बैठने की व्यवस्था करवाई जाए।
अपने चिकित्सा अधिकारी जी सीएमओ साहब को भी अवगत करवाना चाहूँगा इस समस्या के बारे में। मैं चाहूँगा इन छोटी छोटी समस्याओं को आप संज्ञान में लें और कुछ करें इन हॉस्पिटलों के लिए। क्योंकि मरीज आता है दवा करवाने, उसको समस्या का सामना करना पड़ता है। कभी भी ऐसी समस्याओं को हम आपके बीच में उठाते रहेंगे। आपको इस हॉस्टल की व्यवस्था कैसी लगी, इसमें सुधार होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। मिलते हैं आपको फिर किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद।